एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 13 तारीख का और आज दिन है मंडे का और सुबह के अभी 10 बजे हुए हैं। तो बस यहाँ पर सुबह का जो भी काम था वो हो चुका है, लेकिन अभी मैं कर रही थी घर की साफ़ सफाई। और घर की सफाई में सबसे पहला जो मेरा काम था वो था आज ये सोफ़े का कवर और कुशन का जो कवर है सबको निकाल करके मुझे ये सब साफ़ करना है। और सारा कवर वगैरह निकाल करके मैं रख दूँगी बाथरूम में। इसको मैं भिगो दूँगी निरमा वाले पानी में थोड़ी देर तक। जब ये फूल जाएगा तो फिर मैं इसको हाथ से ही वॉश करूँगी। और सोफ़े का कवर हो या फिर कुशन का कवर हो, मैं मशीन में नहीं डालती हूँ। और ख़ास करके ये जो अभी नए आए हैं तो इनको तो मैं बिल्कुल भी मशीन में नहीं साफ़ करती हूँ, हाथ से ही काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसको अभी मैं भिगो करके रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए, तो ये अच्छे से फूल जाएगा और आसानी से साफ़ ही हो जाता है। और कवर वगैरह निकालने के बाद मैंने सोफ़े को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, सूखे कपड़े से ही चारों तरफ से अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। थोड़ी बहुत जो डस्ट उसमें डेली की डेली लग जाती है, तो जब भी मैं सोफ़े का कवर निकालती हूँ उस टाइम पे मैं सोफ़े को चारों तरफ से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सोफ़े की सफाई भी हो चुकी है, कपड़े वगैरह मैंने रख दिए हैं बाथरूम में। और चलिए अब सबसे पहले लगा लेते हैं झाड़ू। तो वैसे तो घर अभी इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, सुबह एक बार मैं झाड़ू लगाई थी, लेकिन फिर भी जैसे कवर निकला है ना तो थोड़ी बहुत गंदगी निकलती ही है। तो एक बार मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लिया है। और झाड़ू लगाने के बाद जो भी कूड़ा निकलता है वो मैं बड़ी वाली बालकनी के साइड में कर देती हूँ और फिर यहाँ से मैं पानी डाल देती हूँ, तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मुझे बालकनी की सफाई तो वैसे करनी ही पड़ती है, तो इस वजह से जो भी बारीक डस्ट निकलता है झाड़ू लगाने के बाद उसको मैं उधर साइड में ही कर देती हूँ। उसके बाद पानी डाल दूँगी तो ये साफ़ हो जाएगा। और देखिए अभी मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर मुझे आज किचन की अच्छे से सफाई करनी है। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से इसमें विम लगा दिया है और पूरे किचन को, प्लेटफॉर्म को और ये जो गैस चूल्हा है, साइड में जो टाइल्स दिख रही है, इन सब को मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। 2-3 दिन में ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। भले ही हम इसको डेली क्लीन करते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़े थोड़े करके इसमें चिपचिपाहट लगी जाती है जब हम खाना बनाते हैं उस टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने कर ली है अपने किचन की सफाई और जो भी नाश्ते के बर्तन वगैरह थे सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया है। और देखिए सारे कपड़े भी मैंने धुल लिए हैं। और मौसम आज भी थोड़ा सा बादल वाला लग रहा है, देखने में वैसे पता ही चल रहा है, धूप इतनी अच्छी नहीं निकली है। तो मुझे लग रहा है कहीं बारिश ना हो, आंधी तूफान ना आए, लेकिन फिर भी अभी मैं ये सारे कपड़े डाल दे रही हूँ इसे बालकनी में ही, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक तो ये है कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो तो निकल ही जाएगा। तो फिर अंदर भी मैं कहीं पे भी डाल दूँगी तो पंखे में ये सूख जाएगा। अभी ये काफ़ी ज़्यादा गीला है तो इसलिए मैं इसको अभी यहीं पे डाल दे रही हूँ। और बस यहाँ पे सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं और इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। तो जो भी मुझे लंच वगैरह बनाना है, लंच की मैंने तैयारी कर दी है। और सबसे जो पहला काम होता है किचन में आने के बाद वो होता है बर्तनों को सेट करने का, क्योंकि यहाँ पे जो बर्तन सामने रखे रहते हैं ना, इनका पानी सूख गया है तो इनको मैं स्टैंड पे लगाऊंगी। और ये वाली जो जगह है ना, ये बहुत काम में आती है मुझे जब मैं यहाँ पे खाना बनाती हूँ या फिर कोई भी काम करती हूँ यहाँ पे किचन में। तो ये वाली जगह बहुत काम में आती है। तो ये बर्तनों की जो जाली है ना, इसको फिर मैं रख दूँगी नीचे सारे बर्तनों को सेट करने के बाद। तो यहाँ पर हो गया है ये काम मेरा। और अभी ना शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पर अभी मैं चाय बना रही थी और इंडक्शन में ही बना रही हूँ। और आज से मेरे घर में इंडक्शन में ही खाना बनेगा, गैस नहीं जलेगी। गैस क्यों नहीं जलेगी ये मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो यहाँ पर अभी मैं चाय बना लेती हूँ, शाम का टाइम है। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ख़राब हो ही गया था, जैसे कि डेली ही इस टाइम पे हो रहा है। तो शाम हो जाती है ना तो उस टाइम पे वही आंधी तूफ़ान, बस लाइट कट जाती है, डेली का बस यही हो रहा है। तो इसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। तो चलिए अभी मौसम शाम का है और थोड़ा सा मौसम ठंडा भी हो गया है, तो मैं चाय बना लेती हूँ यहाँ पर। और फिर वही ना, रोज़ रोज़ का ये होता है तो फिर मन नहीं करता है जब लाइट कट जाती है, तो वीडियो वगैरह क्या कोई भी काम करने का मन नहीं होता अगर लाइट कट गई तो चाय पीने के बाद सीधा मैं मिल रही हूँ आपसे फिर अगले दिन के वीडियो में। और अगले दिन सुबह सुबह हो गई है मुसीबत।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी और यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे। ये सुबह का टाइम है अगले दिन का 14 तारीख का। यहाँ पे मेरा नाश्ता बन रहा है जैसा कि मैं डेली ही बनाती हूँ इस टाइम पे। और गैस सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो इस वजह से बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है और गैस की बुकिंग हुई नहीं है। इस वजह से अभी मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे इंडक्शन में आज मैं पूरा खाना बना रही हूँ, तो सब्ज़ी तो बन जाती है इंडक्शन में, बस रोटियां बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसा कि मुझे भी हो रही है। और मैं कभी बनाई भी नहीं इंडक्शन में, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है। और ये सिलेंडर आज नहीं कल ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि रोटियां अगर इस पर बनाएंगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा जल जाती है। और मैं नॉर्मल तवे में बना रही हूँ, जो मेरा डेली वाला तवा होता है, लोहे का जो तवा है जो मैं गैस में यूज़ करती हूँ, ये वो वाला तवा है। तो इसको रख कर के मैं बना रही हूँ, तो काम तो मेरा चल जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। यहाँ पे इस तवे में उतनी अच्छी रोटी नहीं बन रही है, ना ही पराठे उतने अच्छे बन रहे हैं, बस काम चलाने वाला जो है खाना बन रहा है। इसका भी तवा है मेरे पास, मतलब था पहले, लेकिन अभी बीच में शिफ्टिंग से पहले जब मैं गांव में बहुत सारा सामान भिजवाई थी ना, काफ़ी सारे बर्तन वगैरह, तो उस टाइम पे वो तवा उसी में चला गया, तो गलती से ही चला गया। तो ये भी मुसीबत ही हो गई, क्योंकि मेरे पास सामान रहते हुए भी फिर मुझे आज परेशान होना पड़ रहा है। और सबसे मुश्किल तो ये होती है जब गैस ख़त्म हो जाए, तो ये होती है काम तो हमारा हो जाएगा, इंडक्शन में खाना बन जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही है ना कि अगर लाइट कट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और लाइट का तो इस टाइम पे रहता ही है, जब आंधी तूफान आएगी तो लाइट तो जाहिर सी बात है कटेगी ही। तो बस इसी चीज़ की मुझे टेंशन थी कि अगर लाइट कट जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फ़िलहाल नाश्ता मेरा बन चुका था, और चलिए अब कर लेते हैं घर की साफ़ सफाई। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी पोछा मारने के लिए, और पोछा मारने से पहले मैं अलमारी के ऊपर की सफाई कर दे रही हूँ। तो वहाँ पर कोई कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं बिछा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे धूल डस्ट लग गई थी, तो इसलिए मैंने एक बार कपड़ा मार दिया है, गीले कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया है। और बस अलमारी साफ़ हो चुकी है, इसके बाद कर लेते हैं पूरे घर की सफाई। यहाँ पर पूरे घर में मेरे जो है पोछा लग चुका है। तो बस यहाँ पर अभी मेरे घर की साफ़ सफाई हो गई है, और सुबह के अभी 9:30 बजे हुए हैं। इसके बाद मैं आ गई थी कपड़े धुलने के लिए, और कपड़े जो भी निकलते हैं नहाने से पहले एक बार मैं सारे कपड़े ढूंढ लेती हूँ, बच्चों के और जो भी घर के और कपड़े होते हैं। और ये वो कपड़े हैं जो हल्के फुल्के से होते हैं, जैसे बेडशीट को मैं नहीं साफ़ करती हूँ हाथ से, बेडशीट तो मैं मशीन में ही साफ़ करती हूँ, लेकिन जो भी छोटे मोटे कपड़े निकलते हैं उनको मैं डेली एक बार ढूंढ लेती हूँ घर में, क्योंकि इधर उधर कहीं भी बच्चे रख देते हैं। तो ये सारे कपड़े ढूंढ करके ले आई हूँ, और इनको मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। तो बस ऐसे ही निरमा में भिगो करके और फिर मैं ये सारे कपड़े धुल लूँगी। और इसमें आज कुछ 1-2 मैट भी मैंने डाल दी है, क्योंकि मैट मैं एक साथ नहीं धुलती हूँ। जैसे घर में 4 या 5 मैट है ना, तो पहले 2 धुल लेती हूँ, उसके बाद जब वो दोनों सूख जाएंगे उसके बाद फिर ये 2 धुलेंगे। तो इस तरीके से अभी यहाँ पर कपड़े वगैरह धुल चुके हैं, और फिर आ जाते हैं। अभी लगभग 11:30 बजे का टाइम है, और यहाँ पर मैं काट रही थी आम, और आम आज बहुत अच्छा आया हुआ है, काफ़ी अच्छा फ्रेश दिख रहा था, तो मैं इसको छील करके और फिर काटूँगी। तो इस तरीके से जैसे हम कच्चे आम को छीलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही छील लेना है। इसके बाद फिर इसको धुल करके और इसके छोटे छोटे पीसेस काट करके फिर बच्चों को देंगे, तो बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। इस तरीके से आम काटने से इसमें छिलका भी नहीं रहेगा, तो बच्चे आराम से खा भी लेते हैं। वरना क्या होता है, अगर छिलके के साथ में हम बच्चों को देते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर आम का जो जूस है ना वो फैल जाता है। तो बस यहाँ पे मैंगो मैंने काट लिया है, और इधर साइड में मैंने दाल भी रख दी इंडक्शन में ही। और आज मैं पहले ही सारा काम अपना कर ले रही हूँ। इंडक्शन में मैंने दाल चढ़ा दी है, वही रहता है ना मन में डर कि कहीं लाइट ना कट जाए, तो इसलिए मैंने सारा काम अपना पहले से ही जो तैयारी रहती है वो मैंने पहले से ही कर ली है। तो दाल मेरी पक गई है, और इसी में मैं तड़का भी लगाऊंगी अब। तो यहाँ पे मैंने लिया है स्टील वाला बर्तन, और ये स्टील का तो है लेकिन इसका जो तला है वो काफ़ी ज़्यादा पतला है, तो इंडक्शन में ये मुझे डर लग रहा था कहीं क्रैक ना हो जाए, क्योंकि एक बार मेरे साथ ये हो चुका है। एक बर्तन था मेरे पास जो कि बहुत पतला उसका तला था, तो इसमें क्रैक हो गया था और वो एकदम से टूट गया।
तो वही मुझे लग रहा था कहीं ये भी ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैं डरते डरते ही इसी में तड़का लगा रही हूँ। वैसे तो मेरे पास इसकी कढ़ाई भी है, तो मैं कढ़ाई में ही कर लेती, लेकिन फिर मैंने इसी में ऑयल डाल दिया था, तो मैं इसी में अब कर ले रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पर दाल फ्राई हो चुकी है। इसके बाद मैं इसमें चावल रख दूँगी, तो ये भी टाइम से पहले ही पक कर के और तैयार हो जाएगा, तो लंच की टेंशन नहीं रहेगी। और यहाँ पर ये हो गया है शाम का टाइम, तो अब यहाँ पर मैं सब्जियाँ काट ले रही हूँ। और सब्जियों के साथ साथ में शाम का जो टाइम होता है, इस टाइम पे जो भी घर में फ्रूट्स होते हैं वो मैं काट लेती हूँ। और फ्रूट्स तो वैसे मैं दोपहर में भी काटी थी, लेकिन शाम के टाइम पे ज़्यादातर तरबूज ही काटती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि ना कभी कभी फिर जब चाय पीने का मन नहीं होता तो उस टाइम पे फिर मैं तरबूज काट लेती हूँ, और जब तरबूज नहीं होता तो फिर मैं चाय बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी मेरी कट चुकी है और आज मैं गिलकी बना रही हूँ। और यहाँ पे सब्ज़ी काट करके मैंने रख दी साइड में, और मैं इधर साइड में तरबूज काट ले रही हूँ। तो एक बार में ये पूरा तरबूज मैं काट लेती हूँ, क्योंकि ना रख दो तो ये फिर सूखा सूखा सा हो जाता है। तो इसी वजह से मैं जितना भी आता है ना उतना इसको ख़त्म कर लेती हूँ, और उतना ही बड़ा मैं मंगाती हूँ जितना कि एक दिन में ही ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पे तरबूज काट करके सभी को दे देंगे, और जब तक सभी लोग तरबूज खाएंगे उसके बाद यहाँ तब तक मैं रख दे रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि इंडक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं जल्दी से अपना ये खाना जो भी मुझे बनाना है वो मैं चढ़ा देती हूँ। तो देखिए, मेरे पास ये है इंडक्शन वाली कढ़ाई, और ये ना एल्युमिनियम की है, और इसके नीचे में एक प्लेट लगी हुई है जो कि इंडक्शन में काम करती है। तो इस तरीके का मेरे पास जो भी कुकर है ना जिस पे मैं खाना बनाती हूँ वो भी, और ये मैंने साथ में लिया था जब मेरे पास इंडक्शन आया था, और काफ़ी टाइम के बाद में इंडक्शन में खाना बना रही हूँ, वरना मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है इंडक्शन में खाना बनाने की। सिर्फ दाल चावल या फिर दूध वगैरह गर्म करना, चाय बनाना, बस इतना ही मैं बनाती थी। सब्ज़ी रोटी वगैरह मैं कुछ भी इसमें नहीं बनाती थी, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, और सिलेंडर को लेकर के तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि ना मेरी ही लापरवाही से सिलेंडर जो है ख़त्म हो गया, और अभी बुकिंग होगी तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे आने में। तो देखते हैं कितने दिन इस तरीके से मुझे चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेनुआ की सब्ज़ी मैंने रख दी है पकने के लिए, और इसमें तड़का लगाने के बाद आलू और नेनुआ को साथ में ही मैंने डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर हल्दी और नमक डाल देंगे, तो ये आराम से पकता रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी अभी रहेगा। तो बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। इसके बाद मैं फिर से वही पराठे या देखती हूँ फिर रोटियाँ बनाऊँगी इसी इंडक्शन में, और रोटियाँ बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग जाता है, इस वजह से मैं अभी घूमने भी नहीं जाऊँगी। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन भी मैं सेट कर लेती हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।